नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है उस रिटर्न को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने कितना रिटर्न दिया है। 200% का रिटर्न दिया है। कि कहाँ ये शेयर 50-60 रुपये 70 रुपये के आसपास यहाँ से घूमता था और यहाँ पे आज आपको देखोगे 166 के आसपास पहुँच चुका है। तो इस स्टॉक के बारे में जो बुरी खबर आई हुई है उस खबर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शेयर कौन सा है। देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये जोमेटो का शेयर है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चार्ट पर आप देखना चाहें तो कंटिन्यूसली ये बढ़े ही जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर अगर इसका लो अगर देखेंगे तो कौन सा था, 50 रुपये के आसपास लो आया था इसका। ये देखो इसकी अब जो बुरी खबर है वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम देखेंगे इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है कि क्या इस खबर का कोई इम्पैक्ट होने वाला है, क्या आपको ये सब चीज़ों से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका जो कैपिटल देखें हम लोग स्टार्टिंग से ही देखेंगे अगर तो यहाँ पर देखो कि इसका जो मार्केट कैपिटल है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना मार्केट कैपिटल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,46,000 के आसपास यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। अगर हम बात करें ROE, ROC और ROE यहाँ पर इसका माइनस में चल रहा है। मतलब कंपनी में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में आई है जो कि एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आई है। उससे पहले ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी देखो ये सब चीज़ें आती रहती है। आपको भी पता होगा कि एक हैंड से दूसरे हैंड में जाते रहते हैं। अगर मान लो कोई कंपनी में कोई अपना स्टेक बेच रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसका खत्म ही हो जाएगा, तो वो दूसरा ले लेता है। कोई ना कोई इन्वेस्टर तो मिलता ही रहता है, नहीं कोई मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी में जाता ही रहता है, ये आपको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो जोमेटो के बारे में। अब हम जोमेटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके कौन कौन से यहाँ पर आपको भी पता होना चाहिए कि इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्विगी इसका कॉम्पिटिटर है। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो तो इनका नेट प्रॉफिट एक अच्छा सा हुआ है दिसंबर 2023 में। पहली बार में यहाँ पर इनको प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे लॉस ही चल रहा था और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक जून में भी हुआ था 2 और यहाँ पर एक सितंबर, यहाँ पर आपको 36। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 क्वार्टर से इनको एक अच्छा सा प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इनको कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी अगर ईयरली अगर हम देखेंगे तो जब भी ये मार्च का अपना रिजल्ट पोस्ट करेगी 2024 का, तो यहाँ पर तब जाके आपको पता चलेगा कि 24 में इनका रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि जब ये क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करेगी 2024 मार्च 2024 में तब हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी एक कंपनी के लिए जो एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपको समझ में आता होगा तो एक ब्रेक इवन पॉइंट का जो चार्ट बनता है इस टाइप का चार्ट बनता है कि यहाँ पर ये ब्रेक इवन होता है। तो कंपनी अभी तक तो क्या कर रही थी, एक बड़ा लॉस चल रहा था, कंपनी का बड़ा लॉस था, छोटा होता गया और यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा, अगर इसका जो यहाँ पर मैं दूसरा चार्ट ये लगाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ईयरली अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस देखें तो अभी भी यहाँ पर इसको आपको देखने पे लग रहा होगा कि यहाँ पर अभी भी इसको 12 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर 2023 में यहाँ पर अब उसको कितना लॉस हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ से 12 करोड़ मतलब 971 करोड़ से सीधे 12 करोड़ का लॉस दिखा रही है। मतलब कंपनी में बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है। कंपनी अपने सर्वाइवल लेवल पर आ चुकी है और अच्छा सा प्रॉफिट आगे बना के दे सकती है। यहाँ से अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें इसमें तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर कितना किसके पास है। FII की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पास में अगर आपको दिख रहा होगा 54% के आसपास है। DI की अगर हम बात करें तो 15% की है और पब्लिक की अगर हम बात करें तो 27 से 28% है और अदर की हम बात करें तो 1.6% है। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो बैड न्यूज़ आई है, जिसको हम न्यूज़ नहीं बोल सकते, बैड न्यूज़ नहीं बोल सकते, देखिए ये तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एंट फाइनेंशियल है जो कि आपको पता है कि इन्वेस्टर है ये एक एंट फाइनेंशियल ग्रुप इज लुकिंग टू सेल ए 2% स्टेक इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कौन करता है, जोमेटो करता है। तो जोमेटो का ये स्टेक क्या करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं 2%। कितना 2%। अगर 2% का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होता है, तो यहाँ से करीबन 2810 करोड़ के आसपास है। और ये कितने पे सेल करना चाह रहे हैं, इनका भी एक प्राइस रहता है कि कितने पे सेल करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर
ये न्यूज़ एक तरह से यहाँ से बैड न्यूज़ ही बोल सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके बारे में आपको एक बैड न्यूज़ दिखाई दे रही है। लेकिन देखो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन इतना हम लोग इसको इतना इफेक्टिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी देखो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो अगर इसका चार्ट देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, तो सपोर्ट पर आकर फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बन सकता है, तो उस टाइम में आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको 2 दिन इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ ना छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2800 करोड़ का यहाँ पर अगर देखेंगे तो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी, और ये कब दिखाई देगी? तो यहाँ से कल का इनका शायद टाइम है इसका, तो ये कल एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जोमेटो के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये न्यूज़ चलती रहती है, इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप इसमें कुछ अपना पोजीशन बना के रखे हैं, तो यहाँ पर आपको इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ें आप खुद को देखना चाहिए कि ये कंपनी कर क्या रही है और क्या इसका मार्केट में कोई प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं ना तो बाइंग की कोई सलाह दे रहा हूँ, ना मैं आपको सेलिंग की दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, और आपको लेना नहीं लेना बेचना ये सब आपकी जवाबदारी है, आपको ही करना है। अगर आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो आप करिए, यहाँ पर हम कोई भी सलाह नहीं दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।